बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। दरख्वास्तों की वसूली का दूसरा मरला शुरू हो गया। मोहतरम आदमीन हज जिन्होंने अभी तक दरख्वास्तें जमा नहीं कराई थीं, या वो आदमीन हज जो गैर रजिस्टर आदमीन थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराई थी, उनसे दरख्वास्तों का सिलसिला जारी हो गया है। 11 अगस्त से 16 अगस्त तक आपने ये दरख्वास्तें जमा करानी है। वजारत हज की तरफ से आज की नई हज अपडेट 2026 जारी कर दी गई। मोहतरम आदमीन हज से गुजारिश है कि वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो चैनल पर आपको हज के हवाले से नई इन्फॉर्मेशन मुहैया की जाती है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में आपको कि सरकारी आदमीन हज जो गैर रजिस्टर हैं अगर जाना चाहते हैं इनका कितना कोटा बच गया है, और इसके अलावा जो रजिस्टर आदमीन हज हैं उनका कोटा कितना फिल हो चुका है और क्या वो भी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। तमाम तफसीलात आज की वीडियो में पेश की जाएंगी। मोहतरम आदमीन हज हज 2026 के हवाले से जो नई अपडेट है जो वजारत हज उम्रा की तरफ से पेश की गई है कि गैर रजिस्टर आदमीन हज से दरख्वास्तों की वसूली आज से यानी 11 अगस्त से शुरू कर दी गई है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का दूसरा मरला आज से शुरू हो गया है। सरकारी स्कीम के तहत 1,18,210 में से 46,924 नशिस्तें अभी बाकी हैं। तो 6 रोज़ में जो दरख्वास्तें वसूल हुई थी वो 71,286 रजिस्टर आदमीन ने बैंकों में दरख्वास्तें जमा करा दी हैं। सरकारी स्कीम के तहत 60.3% कोटे पर दरख्वास्तें मौसूल हैं, और अब देखें जो कोटा बनता है तकरीबन 40% कोटा रह गया है। हज कोटा मुकम्मल होते ही दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। मोहतरम आदमीन हज ये भी ज़हन में नशीन रहे कि दरख्वास्तों की वसूली जो है ये 16 अगस्त जो है लास्ट डेट मुकर्रर की गई है, लेकिन इससे पहले अगर दरख्वास्तें का कोटा मुकम्मल हो जाता है तो लाजमी बात है कि ये दरख्वास्तों का अमल रोक दिया जाएगा। इसलिए पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर जो भी अपनी दरख्वास्त जमा कराएगा उसको कामयाब करार दिया जाएगा। इसलिए लेट होने की ज़रूरत नहीं है, अभी से अपनी दरख्वास्त लाजमी आपने जमा करवानी है। दरख्वास्त जमा कराने के दो तरीके हैं, एक तो आपने वजारत के ऑनलाइन पोर्टल और नामजद बैंकों में जमा दरख्वास्तों की वसूली की जा रही है। तो इस वजह से देखें अगर ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार भी मौजूद है। आप ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए वजारत मजहबी अमूर की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको जो फॉर्म दिया जाएगा उसको फिल करना है, उसके बाद उसको सेव कर लेना है और बैंकों के अंदर जाकर आपने उतनी रकम जमा करा देनी है। अब देखें जो हज अखराजात हैं उसकी जो पहली किस्त मुकर्रर कर दी गई है वो तकरीबन 5 लाख रुपए जो लॉन्ग हज पैकेज होगा यानी 38 से 42 दिन पर मुश्तमिल होगा, उसकी ये अखराजात होंगे, उसका खर्चा होगा। इसी तरह जो शॉर्ट हज पैकेज पर जाने वाले आदमीन हज की ख्वाहिश रखते हैं तो वो 20 से 25 दिन पर मुश्तमिल होगा और उसके लिए आपको 5.5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। तो जो शॉर्ट हज पैकेज है उसका खर्चा 1 लाख रुपए ज़्यादा है, क्योंकि टोटल खर्चा जो हज पॉलिसी 2026 में बताया गया है वो लॉन्ग पैकेज के लिए 38 से 42 दिन पर होगा, वो 11.5 लाख है, और जो शॉर्ट हज पैकेज होगा उसका 12.5 लाख होगा। और ये दरख्वास्तों की वसूली 16 अगस्त तक डेडलाइन मुकर्रर की दी गई है। इसके अलावा देखें जो गैर रजिस्टर आदमीन हज हैं वो भी आप जमा करा सकते हैं, रजिस्टर आदमीन हज भी जमा करा सकते हैं। तो 38 से 42 दिन के लॉन्ग पैकेज के लिए आपको 5 लाख की पहली किस्त लाजमी अपने साथ हज फॉर्म के साथ जमा कराना होगी। और ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि आपकी जो कुर्बानी की रकम होगी वहाँ पर पहले ऐसा होता था रिवायती तरीके से कि अगर आप देखें वहाँ पर जाकर खुद कुर्बानी अपनी आँखों से देखना चाहते हैं तो वहाँ पर करनी होती थी, उसका खर्चा तकरीबन 55,000 या 60,000 के करीब लगता था। लेकिन अब देखें इसके अंदर वजारत सऊदी अरब की तरफ से जो नई हिदायत जारी कर दी गई है कि कुर्बानी की रकम जो होगी वो आपने पहले ही जमा करा देनी है, चाहे आप वहाँ जाकर दूसरी कुर्बानी भी कर सकते हैं। तो 38 से 42 दिन के लॉन्ग हज के लिए 5 लाख के अखराजात की पहली किस्त के तौर पर वसूल किए जा रहे हैं। इसके अलावा 20 से 25 रोज़ा शॉर्ट हज के लिए 5.5 लाख रुपए पहली किस्त के तौर पर जमा कराई जा सकती है। समंदर पार पाकिस्तानी या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपनी दरख्वास्तें किस तरह जमा करा सकते हैं? अगर देखें वो गैर मुल्क में रहते हैं और पाकिस्तान की तरफ से हज पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए हिदायत ये जारी कर दी गई है कि वो अपने करीबी रिश्तेदार अजीज़ों के ज़रिए बैंकों में हज दरख्वास्तें उनके नाम से जमा करा सकते हैं। इसके अलावा देखें बैरून-मुल्क अफ़राद को वतन वापसी पर जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो भी जमा कराना होगा।
तो लिहाजा देखें अपने साथ आपने 2 चीज़ें लाज़मी साथ लेकर जानी है, एक तो अपना आईडी कार्ड होगा और दूसरा देखें आपका जो पासपोर्ट है। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना हुआ है तो आप पासपोर्ट फ़ौरन जाकर उसके लिए आप कोशिश करें और आपको जो टोकन दिया जाएगा उसके टोकन के ऊपर भी आप जो है ये दरख़्वास्त जमा करा सकते हैं। इसके लिए अलावा आज़मीन हज वो जो जिन्होंने अपनी दरख़्वास्तें जो रजिस्टर थे अपना अगर आईडी कार्ड नंबर गलत लिखा था तो उसी पर आपने हर दरख़्वास्तें जमा करा देंगे। बाद में आने वाले मरहलों के अंदर आपकी ये जो दरख़्वास्तें होंगी वो जमा हो चुकी होंगी और जो आपका आईडी कार्ड नंबर होगा वो भी दुरुस्त किया जा सकेगा। लिहाज़ा वज़ारत हज उम्रा की तरफ से जो नई अपडेट जारी कर दी गई है कि इसके मुताबिक आपने अपनी तमाम दरख़्वास्तें जो हैं आज से जमा होना शुरू हो गए हैं। ये पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगा। जो भी अपनी दरख़्वास्त जमा करा देगा वो कामयाब करार दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला वो अपना मज़हबी फ़रीज़ा सरअंजाम देगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कर दें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और इसका अजर सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख़्वाहिश रखता है अल्लाह ताला उसकी ख़्वाहिश को पूरा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आमीन भी लिख दें ताकि किसी के लिखे हुए आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।